बेटा हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा था, ठीक। तो अब आपको वेरिएबल फोर्स कैसे दिया जा सकता है ये मैं बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा एफ जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स आपको दिया हुआ, लेट से मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है, और मैंने आपसे कहा कि x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, आपने इसे मूव कराया, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। क्लियर? तो बड़ा आसान सा है, आप क्या कहेंगे? वर्क डन डी डब्ल्यू, क्योंकि वेरिएबल है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। याद आया? तो यहां पे आप कहेंगे f जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसको आप dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये आपका छोटा सा वर्क डन हो गया। अगर ये y में होता तो डॉट dy करके भी ले लेते, भाई कोई परेशानी नहीं थी, बट अभी तो हमें x में दिया हुआ है तो ये हमने ले लिया। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट x की कहां से दी हुई है? 1 से लेके 2 तक, और ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। कर लेंगे, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाहर आएगा, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट डाल देंगे आप 1 से लेके 2 तक। सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ करें, चलो कर लेते हैं भाई। आप कह रहे हो तो 8/3 प्लस 4, ये तो 2 वैल्यू डालने पे आया, माइनस 1 डालेंगे तो 1/3 प्लस 1, कुछ ऐसा आना आ रहा है? ओके, ये कितना आ गया आपका? 20/3 माइनस 4/3, चेक कर लो, तो 16/3 जूल ये मेरा आंसर आ गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी नहीं ये मिले। इसमें क्या होता है, कई बार पूछते क्या है, आपको मास दिया होगा, मास गिवन, फाइंड, और पूछेगा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान रखना, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहेगी कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आई वो आप यहां रख दीजिए। यू अगर आपको दिया हुआ है तो ठीक, अगर इनिशियली रेस्ट पे दिया हुआ है तो 0 ले लेना। कर लोगे? मान लो मैंने इसी में कहा आपसे कि m जो है वो 1 kg है, m 1 kg, ठीक। तो आप क्या कहोगे? और u0 दिया हुआ है, u0 दिया हुआ है, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे दी हुई है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे 16/3 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस 0। समझ में आया? बस आपका आंसर आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3। तो यहां से आपको मिल गया v इज इक्वल टू रूट 32/3, ऐसा आ जाएगा कुछ। क्लियर? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऐसा यूनिट सारी चल रही है, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या? हाँ बिल्कुल, इसको नोट कीजिए, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर बताते हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, उसमें आपको जो फोर्स दिया होता है ना, होता तो वो वेरिएबल है, लेकिन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देते हैं। अब देखिए क्या होगा, वो आपको दे देगा टी स्क्वायर प्लस 2t, और कहेगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वर्क डन हुआ वो बता दो। और आधे लोग क्या देखते हैं, वेरिएबल फोर्स, बोले सर बड़ा आसान है, एफ डी एक्स कर देंगे इंटीग्रेट, यहाँ लिमिट 1 यहाँ 2, उसके बाद उन्होंने कहा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 2t, यहाँ किया dx, भूल जाते हैं कि x और t अलग अलग वेरिएबल हैं। बोले सर बड़ा आसान है, t³/3 प्लस t²/2 इंटू 2। अरे सर इतना आसान तो था, पहले वाला ही आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने ये किया, क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। क्यों? बिकॉज आप x के रिस्पेक्ट में t को, वेरिएबल ही अलग अलग है, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? ठीक, तो अब ये क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है जरा समझिएगा। हाँ है आसान, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अच्छा, एफ टी के साथ कहीं कुछ रिलेशन पड़ा था, इंटीग्रेशन एफ डी टी, याद आया?
इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या होता था, याद आया कुछ? ये होता था एम वी माइनस ई, इम्पल्स। हाँ, पता नहीं क्यों इसे लोग भूल जाते हैं, हर जगह हम इसकी बात करते हैं, स्पेशली आप पूछते भी हैं, बार बार रिवीजन भी होता है, आप खुद भी डाउट पूछते हैं, उसके बाद भी जब इसका यूज होना होता है तो उसको भूल जाते हैं, इसके क्वेश्चंस कम होते हैं बेटा, इसलिए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस हैं इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इंपल्स निकालना बड़ा आसान है, और इंपल्स का मतलब एम वी माइनस यू, और अगर आपको ये u जीरो दे दी गई, मैं फिर से कंडीशन पहले वाली ले रहा हूं, u इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 kg। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप कहेंगे m v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt। ठीक है, चलो f कितना दिया हुआ बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2t, रख दे, टी स्क्वायर प्लस 2t, और यहां पे आ गया dt। ठीक है, टाइम वेरिएबल है। अच्छा, अब टाइम की लिमिट क्या दी हुई है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पे, यही तो कहा उसने। ओके, अब आपसे क्या कहा गया, इनिशियली 0 था, 1 सेकेंड पे 0 था, ये एजम्पशन है। ओके, तो 1 इंटू वी, वी आ गई आपकी, 1 इंटू वी, वी आ गई यहां से आपकी। चलो देख लें भाई कितना, अरे ये t2 नहीं, टी स्क्वायर है भाई, नीचे कहां चला गया है। ओके, टी स्क्वायर है, तो भाई इसको आपने किया तो टी क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2। ठीक है, ओके चेक कर लें, 8/3 प्लस 4 माइनस 1/3 प्लस 1, ये आ रहा है, वही आएगा जो पहली बार आया था, कितना था, 16/3। चेक कर लो, 16/3 वी, आपकी वी आई 16/3 मीटर पर सेकेंड। आई ने, कोई डाउट तो नहीं, वी सीधे सीधे आ गई। अच्छा, अब अगर पूछे वर्क डन क्या है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, घूम फिर के सब जगह वही लगती है। ठीक, ओके, अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर हाफ एम, एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 ले लेते हैं, बिल्कुल 1 ले लिया, और वी स्क्वायर आपका हो गया 16/3 का होल स्क्वायर, और यू 0 था तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, कितना आपका वर्क डन हो गया, हाफ इंटू 256/9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस मच जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको अगर ये ध्यान रहा कि कब मुझे इंटीग्रेशन एफ डी एक्स यूज करना है और कब मुझे इंटीग्रेशन एफ डी टी यूज करना है और कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन एफ डी टी से वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल लोगे, फिर वर्क निकालना है, और इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से पहले वर्क निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल के, वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल के वहां से वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। एक अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने पावर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे पावर दी हुई है सम कांस्टेंट के टी टू द पावर एन, ये मेरी पावर है, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी। बहुत ध्यान से, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी, और यहां पे आपको u गिवन होगी, अभी हम u को 0 ले लेते हैं। फाइन, तो आपको पावर दी गई है के टी टू दी पावर एन, ये आपने किसी ब्लॉक पे लगाई है, ये ब्लॉक है, इस पे आपने ये पावर को अप्लाई किया, ब्लॉक का मास आपको m दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करना है, आपके पास पावर जब दी होती है तो आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस पावर है और ये पावर आपकी वेरिएबल है, तो यहां पर आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। याद आया, मैंने आपसे कहा था इंस्टेंटेनियस पावर, चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, ये वेरिएबल है तो ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी, और इंस्टेंटेनियस पावर मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो यहां से आप कह सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए,
जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी, टाइम लिमिट डाल देंगे T1 से T2 जो भी आपको दिया होगा। चलिए दे देते हैं 0 से लेके 5 सेकेंड, फाइन, ऐसे दे देंगे आपको कुछ। ओके, या 0 से T सेकेंड कर लेते हैं, जनरल बना लेते हैं, 0 से T सेकेंड का टाइम हो गया, फाइन। अच्छा जी, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेगी? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dt। कहानी खत्म। u क्या है? 0, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के t टू द पावर n dt। ये बात समझ में आई? टाइम आपको दिया हुआ है 0 से T, देखो सोचो आराम से। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये बात समझ में आई? आपकी वेलोसिटी आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m t टू द पावर n+1/n+1, ठीक है। और v की क्या गई? अंडर रूट ऑफ 2k/m t टू द पावर n+1/n+1। अब t स्क्वायर हो, t क्यूब हो, t टू द पावर 4 हो, n की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, मेथड समझिए, यहां मेथड समझना है, फॉर्मूला याद करके नहीं होगा। यहां पर आपको बस ये वाला मेथड समझना है, ये वाला चीज कि वर्क डन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन पी डी टी करके, और वर्क डन को क्या रख देंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका स्कूल हो चाहे आपके कंपटीशन हो। स्कूल में तो बिल्कुल डेरिवेशन आएगा, स्कूल की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, वहां को कहेगा डिराइव करके या शो दैट द वेलोसिटी इज दिस मच, इस टाइप की क्वेश्चन अगर आए, और उसमें भी जरूरी नहीं है पी कांस्टेंट वाला आ जाए, हाँ, लेकिन कंपटीशन में कोई भी आ सकता है, ठीक है। और नीचे ऑप्शंस भी दिए होंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो वो ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना, वो तो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। कई बार तो आप बड़ी जल्दी जल्दी उनसे आंसर निकाल लेते, ठीक है।